हे गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से टिमन साइड सीजन 1 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन में। पिछले एपिसोड को आप लोगों ने काफी प्यार दिया था और उम्मीद है कि यह एपिसोड भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की स्टोरी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हम टेमोन और किनोसिटा को देखते हैं, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बहुत खुश दिखाई देते हैं। किनोसिटा बार बार टेमोन का नाम ले रही होती है। तभी टेमोन उससे पूछता है, आखिर बात क्या है? इस पर किनोसिटा कहती है कि टेमोन, तुम बहुत कूल लगते हो और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। टेमोन जवाब देता है कि मैं इसीलिए अच्छा दिखता हूं ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। लेकिन तभी अचानक सीन बदल जाता है और पता चलता है कि यह किनोसिटा का सपना था। वह अचानक जाग जाती है और बोलती है कि ओह, ये तो सिर्फ सपना था। लेकिन फिर वह एक कॉन्सर्ट टिकट देखती है और खुश होकर कहती है कि नहीं, ये सपना नहीं बल्कि सच होने वाला है। इसके बाद सीन बदलता है और किनोसिटा बहुत खुश नजर आती है। वह कहीं जा रही होती है और सोचती है कि आइडल इंडस्ट्री का यह एक अच्छा पहलू है कि फैन इंटरैक्शन इवेंट्स होते हैं। वह सोचती है कि उसने जो भी पैसे बचाए हैं वह सब टेमोन की सीडीज खरीदने में खर्च कर सकती है। थोड़ी देर बाद वह टेमोन के कमरे के बाहर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है। वह बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज वह फुकुहारा से मिलने वाली है, जो टेमोन का मैनेजर है। दरवाजा खुलते ही वह हैरान रह जाती है। वह देखती है कि टेमोन अजीब सा मुंह बनाए खड़ा है और फुकुहारा उसका बैग पकड़कर उसे रोक रहा है। टेमोन कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रहना चाहता। तभी उसकी नजर किनोसिटा पर पड़ती है और वह शर्माते हुए कहता है कि मेरी तरफ मत देखो। वहीं फुकुहारा गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है एजेंसी ने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है? दोनों की बहस चलती रहती है और फुकुहारा परेशान होकर कहता है कि वह इन 5 लड़कों को कैसे संभालेगा। फिर वह बाहर चला जाता है। इसके बाद किनोसिटा टेमोन से पूछती है कि आखिर मामला क्या था। टेमोन बताता है कि एजेंसी ने बिना पूछे मीट एंड ग्रीट इवेंट रख दिया है, जहां उसे फैंस से मिलना होगा। किनोसिटा कहती है कि यह तो अच्छी बात है, लेकिन टेमोन कहता है कि नहीं, वह बहुत नर्वस है। वह कहता है कि लोग उसे कूल समझते हैं, लेकिन असल में वह वैसा नहीं है। वह कंफ्यूज्ड होता है कि सेक्सी और वाइल्ड जैसे वर्ड्स का क्या मतलब है, और कहीं गलत बोल दिया तो समस्या हो सकती है। वह यह भी कहता है कि लोग उसकी सीडीज खरीदकर अपना पैसा बर्बाद करेंगे। तभी किनोसिटा उसे शांत करती है और थोड़ा डरावना एक्सप्रेशन देकर चुप कर देती है। वह समझाती है कि सेक्सी, वाइल्ड और हैरेसमेंट 3 अलग अलग बातें हैं और उसे इन्हें मिलाना नहीं चाहिए। टेमोन मान जाता है। किनोसिटा फिर उसे समझाती है कि उसके फैंस उसे देखकर खुश होते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। टेमोन कहता है कि अगर वह यह करेगा तो पूरी तरह परफेक्ट करना चाहता है, क्योंकि फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। तब किनोसिटा बताती है कि उसने पिछले 2 साल के उसके इंटरव्यूज, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स कलेक्ट करके रखे हैं। टेमोन हैरान रह जाता है। किनोसिटा कहती है कि इन सब की मदद से वह उसके कैरेक्टर को समझने में मदद करेगी। असल में वह सोचती है कि अगर टेमोन इवेंट में जाएगा तो वह भी फैन बनकर उससे मिल पाएगी। फिर टेमोन उससे मदद मांगता है। किनोसिटा को विश्वास नहीं होता कि उसका आइडल उससे हेल्प मांग रहा है। वह बहुत नर्वस होकर मना करने लगती है। तब टेमोन खुद को यूजलेस कहने लगता है। यह सुनकर किनोसिटा उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम खुद को ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टेमोन मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है और किनोसिटा यह देखकर भावुक हो जाती है। वह वादा करती है कि वह पूरा सपोर्ट करेगी। टेमोन का स्माइल देखकर वह इतना एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद वह बताती है कि जब भी वह उसके बारे में पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद सीन एक कैफे में शिफ्ट होता है जहां लोग कॉफी पी रहे होते हैं। टेमोन कहता है कि अब वह मीट एंड ग्रीट के लिए तैयार है और पूछता है कि क्या किनोसिटा भी आएगी। वह हाँ कहती है। अगले सीन में इवेंट का दिन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे फैंस आए होते हैं। ये देखकर किनोसिटा खुश होती है, लेकिन तभी 2 लड़कियां झगड़ने लगती हैं। किनोसिटा बीच में जाकर उन्हें रोकती है और कहती है कि उनकी वजह से टेमोन को बुरा लग सकता है। गार्ड आकर तीनों को बाहर निकाल देता है। किनोसिटा दुखी हो जाती है क्योंकि उसका इवेंट खराब हो गया। इसके बाद सीन उसके वर्कप्लेस में जाता है जहां उसकी मैनेजर कहती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। वह देखती है कि टेमोन वहां खड़ा है। वह शॉक्ड रह जाती है। टेमोन पूछता है कि वह इवेंट में क्यों नहीं आई। किनोसिटा झूठ बोलती है कि उसका टिकट खो गया। टेमोन कहता है कि वह उसका इंतजार कर रहा था।
फिर वह कहता है कि वह उसकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। किनोसिटा कहती है कि अभी के लिए वह उसका बन जाए। टिमोन कहता है कि अभी के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यह सुनकर वह शॉक्ड हो जाती है। टिमोन कहता है कि वह उसे खुश रखना चाहता है और इमोशनल हो जाता है। इसके बाद स्कूल का सीन आता है जहां उसकी दोस्तें टिमोन की पॉपुलैरिटी की बात कर रही होती हैं और मजाक में कहती हैं कि अगर कोई फैन उससे शादी करेगा तो वे उसे मार देंगी। यह सुनकर किनोसिटा डर जाती है। इसके बाद वह फिर टिमोन से मिलती है जहां वह टीवी शो को लेकर परेशान होता है क्योंकि उसे नॉर्मल क्लोथ्स में दिखना होगा और उसके पास कपड़े नहीं हैं। किनोसिटा सॉल्यूशन देती है कि वे शॉपिंग करेंगे। दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं। टिमोन चेहरा ढककर जाता है। किनोसिटा उसके लिए कई कपड़े चुनती है। जब वह नए कपड़े पहनकर आता है तो वह बहुत हैंडसम लगता है। किनोसिटा उसे एक पेंडेंट भी देती है। फिर दोनों कैफे में बैठते हैं। तभी उसकी दोस्तें आ जाती हैं। वह झूठ बोलती है कि टिमोन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। दोस्तें पूछती हैं क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है। वह मना कर देती है। तब टिमोन उसका हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। किनोसिटा सोचती है कि यह सीक्रेट डेट जैसी फीलिंग है। फिर दोनों घर पहुंचते हैं जहां वह माफी मांगती है कि कहीं पापराज़ी देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। टिमोन कहता है कि वह खुश है और पूछता है क्या वह उसे पसंद करती है। वह कहती है हाँ। अगले सीन में टिमोन ऑमलेट बनाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। वह खुद को लूजर कहता है। किनोसिटा उसे मोटिवेट करती है कि वह लोगों को खुश कर सकता है। यह सुनकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। फुकुहारा यह सब सुन रहा होता है और हैरान होता है कि जो काम उससे नहीं होता वह किनोसिटा ने कर दिया। वह किनोसिटा से रिक्वेस्ट करता है कि वह टिमोन का ध्यान रखे क्योंकि एजेंसी के पास रिसोर्सेज कम हैं। किनोसिटा खुशी खुशी मान जाती है। अंत में हम देखते हैं कि वह घर जाकर सोचती है कि क्या टिमोन सच में उसे पसंद करता है। वह अपने बचपन को याद करती है जब वह अकेली थी और तभी उसने पहली बार टीवी पर टिमोन को देखा था। तब से वह उसकी फैन बन गई और उसकी हर सक्सेस से खुश होती रही। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।